फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और एक खूबसूरत मोटिवेशनल मैसेज आपने देखा और ये डबल ए प्रोडक्शन की तरफ यानी कि डबल ए मीडिया की जानिब से आतिफ दबंग खान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और हमारे साथ माशाल्लाह आतिफ ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और अभी आपने देखा कि यानी कि चश्मे वाला बाबा और वो जो लोग मतलब ठग बाबा जो लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, उन्होंने परफॉर्म किया। हमारे साथ असद मौजूद हैं जो पीर के असिस्टेंट का काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? ठीक है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आपने, बड़ा मज़ा आया। अच्छा जी, और आगे हम चलते हैं। हमारे साथ रजी शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले एक लड़की के चक्कर में आगे फरियाद सुनाई, फिर पुलिस वाले बन गए। वाह जी, अच्छा, डबल परफॉर्मिंग आ गई। और हमारे साथ हैं पुलिस का किरदार अदा किया तनवीर ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे तनवीर? ठीक है, गुड गुड। अच्छा, ये एक पूरी टीम थी, दे आर राइजिंग स्टार। ये सब लोग इन्होंने बड़ा अच्छा एक हमने एवरी जो है वीक में एक रखा है कि हमने आतिफ से भी डिस्कस किया कि हम न्यू टैलेंट को भी अपॉर्चुनिटी देंगे, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और साथ में हम लाइवली, यकीन करिए, लाइवली स्टेज परफॉर्मेंस और ये बड़ी कॉन्फिडेंस से करनी पड़ती है। ये नॉट ईजी। ड्रामा जो होता है, जो एडिट होता है, उसको बार बार रीटेक किया जाता है। तो यहाँ पर फ्लोइंग में जो लफ्ज़ हैं वो ही बोले जा रहे हैं। तो ये खूबसूरत हमने एक स्टार्ट किया है मोटिवेशनल मैसेज ड्रामा और गुड मॉर्निंग विद सभी में। और माशाल्लाह इसको हमारे जो है आतिफ लीड कर रहे हैं। तो आतिफ का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ, सबको कोऑर्डिनेट करना। अच्छा, जो आतिफ बताएंगे, आतिफ ये कैसा लगा, ये हमने सेगमेंट स्टार्ट किया, आपको कैसा लगा? सेगमेंट करके तो बहुत अच्छा लगा। ओरिजिनल बाबा वाली फील्ड ही आई कि जब तक बेवकूफ़ हैं अकलमंद खाता है। पार्ट टाइम यही तो नहीं चल रहा? मैं तो सोच रहा हूँ, मुझे नजर आया कि इसमें पैसा है तो पार्ट टाइम कर लेना चाहिए। छोड़ो ड्रामा। लेकिन ये हकीकत में है, ऐसा है। लोगों का ईमान इतना कमजोर हो गया है कि मतलब लोग इस चीज की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं। खवातीन का तबका बहुत जाता है इस तरफ। जो आपने एक टॉपिक रखा है, ये बहुत अच्छा रखा है कि इस चीज से लोगों को अवेयरनेस हो जाए, हल्के फुल्के अंदाज में। हाँ। और रात को मेरी इनसे डिस्कस हो रही थी तो मैंने कहा यार ये तो मैंने बस यकीन करें अल्फाजों में से बयां किया था, ऐसा ऐसा ऐसा। तो फिर वो हर चीज़ हम लोग वैसे ही देखते हैं और फिर वो हमें डिलीवर करने में भी आसान हो जाती है। ऐसा ही कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे साथ असिस्टेंट का, क्योंकि मैं सबसे थोड़ी थोड़ी बात करना चाहूँगी। असिस्टेंट का रोल किया था असद ने। असद, ये परफॉर्मेंस कैसे लगी? बहुत आउट क्लास थी सभी के लिए, मतलब माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आपने माशाल्लाह देखे, जबकि मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ी बड़ी कंफर्टेबल कर दिया। बड़ा अल्लाह पाक के हुक्म से बेहतर हो गया माशाल्लाह। मैं बाकायदा इनके साथ देखिए, एक पीर बाबा के जाओ ना तो एक दो तीन चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। जैसे वहाँ पर तस्बीह बड़ी अट्रैक्ट करेगी आपको, और वो बार बार वो कोई पानी का छिड़काव, फूल, अगरबत्तियाँ। तो हमने एक थोड़ा सा अपनी डोमेन में रह के एक छोटा सा इम्तियाज बनाया। बस उल्लू का खून लाना मैं भूल गई थी। रिक्वायरमेंट तो देखो, उल्लू कोई अरेंज करना कितना मुश्किल है। लेकिन जो मोहब्बत में दीवाने होते हैं वो कब्रिस्तान जो है वो जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाबे इतने अक्लमंद होते हैं, वो जान के ऐसी बात कहते हैं कि रात को 2 बजे अच्छे अच्छे बंदों की जो है ना वो, और फिर भी वो अकेले जाना, द फोर्स ऑफ अकेले जाना, किसी को लेके नहीं जाना। तो वो जाएगा ही नहीं, वरना वो कहता चल या 2-4 लड़कों के साथ ही चला जाऊंगा, तो डन नहीं। और पुरानी कब्र ढूंढना पहले से ही, जब वो पहले गोरखन के पास जाएगा उसको कही यार पुरानी कब्र बता दो, अंदर से खौफ से फट रही बंदे की, हाय दिल धक धक करे, और उसको ऐसी बातें, फिर आप जाके ये उल्लू का खून उस कब्र में दफनाना, किसकी हिम्मत होगी? ये बाबा की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन उसने पैसे कैसे निकलवाने। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंटेबल हैं। या फिर कहते हैं जी वो क्या करो तुम ना, पुराना कोई मर जाए उसकी हड्डियाँ लेकर आओ, उस पर जादू करेंगे। तो ये हमने ज़रा आपसे ये शेयर किए। कुरान से बड़ी कोई तालीम नहीं, लेकिन हम लोगों का ईमान जब कमज़ोर होता है तो हम इसकी तरफ जाते हैं और लोग बड़े मज़े से जाते हैं। रीज़न यही है ना कि सबसे बड़ी बात, लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। भी किसी से मुसलमान का मतलब पूछते तो किसी को यही नहीं पता मुसलमान का मतलब क्या है। मुसल्लम ईमान यानी कि ऐसा ईमान जो चट्टान से भी ज्यादा मजबूत है, वो हम लोगों में नहीं है अवेयरनेस। अब जरा सा कुछ कहता है तंगई जो कोई खास तौर पर लेडीज के लिए ये है, बाबा के पास चले जाओ, फला नाम सुना है, कहते ना दिखेगा तो बिकेगा, सुना चले गए। अब वो जैसे वो अपने एक लेडी का एक माशाल्लाह उन्होंने नबीला ने किरदार किया,
और उसमें यही उसने आते ही खुद ही जो है, क्योंकि पहले से ही जो गॉसिप चल रही होती है ना, माइक जगह जगह लगे होते हैं, तो असद साहब ने जगह जगह जो माइक बताया कि इस वाली डोमेन में जो पीर बाबा का जो डेरा है, और उन्होंने कैमरे और माइक इसलिए लगाए ताकि जो जो गुफ्तगू हो रही है वो सारी पहुंच रही है उनके कान में कि इस औरत को क्या मसला है। तो बाबा पहले से कह देते हैं बस बच्चा बताना नहीं, मुझे सब पता है। वो पता इसलिए क्योंकि वहाँ पे माइक लगे हुए, तो वो डिस्कस, औरतें जब बैठती हैं अल्लाह मेरे साथ ये मसला है, तो वो क्या होता है, वो पहले से ही डिलीवर हो चुका होता है। तो बाबा को उस क्लाइंट को गिरना बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक गा बगा हम आपको मैसेज दे रहे। रजी जो है हमारे साथ, इन्होंने 2 परफॉर्मेंस एक साथ की, यानी कि एक डबल परफॉर्मेंस। लाइक पहले उन्होंने एक महबूब का किरदार किया कि मुझे वो लड़की चाहिए, इस म्यार में उन्होंने वहाँ पे कैमरे फिक्स किए, यानी कि कैमरा ऐसा आपको पता इधर लगा हुआ है या वहाँ पर छोड़ दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी वॉइस रिकॉर्ड हो गई और वो सारी आगे वीडियोस आगे डिलीवर। तो बड़ा अच्छा लगा आपका मुझे किरदार। कैसा लगा आपको, कैसा लगा परफॉर्मेंस करके? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मतलब डबल रोल मैंने आज फर्स्ट टाइम डबल रोल किया, एक पुलिस का, फिर उसके अलावा एक फिर आशिक बने हुए हैं जिसके लिए कब्रिस्तान भी जाना पड़ रहा है, लाख रुपए भी खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये है कि अभी हम लोग ये दिखाना चाह रहे थे कि लोग इस तरीके से बेवकूफ़ बनते हैं कि 2 बजे या 3 बजे के टाइम, फजर के टाइम कब्रिस्तान अकेले कौन जाएगा? सोचने की बात। दिन में लोग नहीं जाते हैं, बहुत से लोग इतने कमजोर दिल होते हैं जो दिन के टाइम नहीं जा पाते हैं। नहीं पॉसिबल। अब रात में और अकेले, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरीके से लोग बेवकूफ बनते हैं कि लाख रुपया महबूब आपके कदमों में, वो इश्क ऐसा हो जाता है, वो फिर बाद में जो है ना, जो उसको कदमों में लेकर आ रहा होता है वो खुद उसके कदमों में होता है। अवाम धक्के खाए, बाबा बकरे खाए ये जुमला बोलना था, अवाम धक्के खाए, बाबा बकरे खाए। तो ये हकीकत है। तनवीर, तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस लगा? कितनी बार ऐसी परफॉर्मेंस कर चुके हो कहीं ना कहीं? ये तो फर्स्ट टाइम करा, लेकिन आतिफ भाई के साथ ड्रामा में काम करता रहता हूं। अरे वाह जी, तो ये लाइवली पहली बार कर लिया आपने, दैट्स गुड, अच्छी बात है। और भी मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ। अच्छा आतिफ, माशाल्लाह डे बाय डे और लोग भी आपके साथ ज्वाइन होते रहते हैं, आप आगे भी। सबसे अच्छी खुशाइन बात है इनकी जो है AA मीडिया के थ्रू ये और ड्रामों में भी लोगों को रेकमेंड भी करते हैं तमाम, क्योंकि बड़े बड़े आर्टिस्ट हुमायूं सईद, फैसल इनके साथ काम कर चुके हैं, फैसल कुरैशी इनके साथ काम करते हैं, तो फिर उनको और रिक्वायरमेंट होती है न्यू टैलेंट की, तो देन आप उनको लेके जाते हैं। तो ऐसा है यही है कि माशाल्लाह से ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इसमें हमने जो एक टॉपिक्स निकाले हैं हम लोगों ने जो मिलकर, वो टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो माशरे में बहुत ज़्यादा वायरल हैं, अक्कासी करते हैं, और उसी की अगर हम माशरे में अक्कासी करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, लोगों को अवेयरनेस हो जाएगी इस चीज़ से। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ थी जो आज हमने परफॉर्म की ना, ये चीज़ें लोगों के सामने लानी चाहिए थी, क्योंकि उनको कम से कम अवेयरनेस हो कि ये चीज़ गलत है। अपना ईमान सिर्फ अल्लाह के ऊपर रखें, अपने ईमान को मजबूत रखें, ना कि किसी और के कदमों में आप जाके गिर जाओ। अगर किसी बाबा कहता है कि महबूब आपके कदमों में, मैं आपको ये कर दूंगा, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे मिनिस्टर बना दे, क्या मैं बन जाऊंगा? पहला सवाल यही कर लें, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता। ये देखिए रॉन्ग नंबर अब बाबा गलत है। नहीं वो कहते हैं कि अगर बाबा ने इतनी कैपेबिलिटी उसमें है, तो फिर मैं कहती हूँ फिर तो जिसके दिल करेगा वो अपनी मिनिस्ट्री ले लेगा। तो बाबा की अगर इतनी है तो फिर मुल्क में महंगाई खत्म हो जाए, आवाम जो गुर्बत से मर रही है। तो ये सब फेक बातें हैं, आप इनकी तरफ रुजू भी ना करें। हमारे प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि आपको एक मैसेज पहुँचाना, और ये ख़ास तौर पे एक और भी ख़वातीन में बड़ी गंदी बीमारी है कि वो एक कहीं चली जाएगी, वो 10 को बता देती है। और ये पता है क्या, ऐसे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, कई फैमिलीज में डाइवोर्स हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह के ये बाबा इनके ऊपर ये लोग चले जाते हैं, खासतौर पे ख़वातीन का हमला, तो इससे घरेलू तनाज़े बन रहे हैं, तावीज़ गंडे के मसले, ख़वातीनों की इज्जत भी पमाल हो रही है इन चीज़ों पे, क्योंकि वो बिल्कुल अंधे हो जाते हैं कि बस वो बोलते हैं जो कुछ है यही है, और जैसा ये कहेगा हमने वही करना है, तो हमारा मसला हल हो जाएगा, जबकि मसला उनका हल नहीं होता, मसला ज़िंदगी में बढ़ जाता है। ये चीज़ लोग सोचते ही नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। असद, एक्सपीरियंस क्या दिल करता है, कौन सा एक इंसान की विश होती है, यार मैं इस तरह की अदाकारी करना चाहता हूँ? एक मेरा ज़्यादातर मेरे को असल में स्टार्टिंग में तो मैं जब देखता था तो मुझे बड़ा ही शौक होता था कि यार इसकी जगह मैं होता, मैं मतलब कुछ और अलग करके दिखाता। तो बहरहाल देखते देखते फिर मैंने काफ़ी जगह मतलब अप्लाई भी किया था, कितनी जगह मैंने बोला भी था। तो भले हमारे आतिफ भाई, इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार, उन्होंने मेरे को एक मौका दिया, माशाल्लाह काफ़ी जगह सर्वाइव किया है, मुख्तलिफ मतलब जगह जगह। तो अभी जब मैं इसमें रियलाइज़ हुआ ना, जब मैं आया हूँ, तो मेरे को यकीन करे बहुत खुशी हो रही, अंदर से ना एक होता है ना अपनापन से महसूस हो रहा है, मतलब आगे अच्छा लगता है। मतलब मुख्तलिफ चेहरे जो एक टीवी में देखा था, अब लाइव देखने को मिल रहा है।
यकीन करें। अच्छा ना मौका है, सीखने का मौका मिल रहा है, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे ताकि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले, आगे वो करें। आपका क्या दिल करता है, कौन की ये अदाकारी मुझे करनी है? कोई मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो दिल करता है कि मैं कभी फनी करूं। अच्छा, हाँ, कभी लगता है फनी भी मुझे मतलब काफी मैं लाइक करता हूँ फनी कैरेक्टर को। उसके अलावा जो है सैड भी मैं कर सकता हूँ। मेरा ये दिल करता है कि मैं मतलब अभी आपने रिसेंटली अभी ड्रामा आया था फिरोज खान का, मैं बहुत लाइक करता हूँ फिरोज खान साहब को। अच्छा जी, तो उनकी जैसी एक्टिंग करना मुझे बहुत शौक है कि इंशाल्लाह मुझे भी एक बार मौका मिले तो मैं इंशाल्लाह करूँ। ठीक है, अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंशाल्लाह मौका। आपका क्या है? मुझे तो लगता है मासूम कैरेक्टर देना चाहिए। सारा जुल्म इस लड़के पे तनवीर पे हो रहा है, इसका चेहरा ऐसा है कि ऐसे लग रहा है कि सब चीजें इससे छीन ली हैं और इसको छोड़ दिया है, अब सारे बहन भाई इस पे जुल्म कर रहे हैं। सास भी कभी बहू थी। शरीफ पुलिस वाला नहीं, मैं तो वैसे शुरू से ना आतिफ को ना पुलिस का ही रोल करूंगा। अच्छा, लेकिन शरीफ पुलिस वाला नहीं होता? नहीं, असल में देखो जहाँ जैसा होता है उसके हिसाब से। अच्छा, मीसड़ा पुलिस वाला कर दो, छुट्टे आराम से सब्जियां उठा ली, फ्रूट उठा लिया। ये वो है कि हाँ भाई कितने का है? हाँ, और तेरी हाँ सही है, आगे चलते हैं, ये वो वाली कहानी है इसकी। हाँ, रेडी लगानी है ना, चलो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, बच्चों के लिए थैला पैक कर देना। ये वो मासूम मिश्रा। अच्छा आतिफ, आपके वो ड्रामा क्या हुआ जो आप कह रहे थे मैं अपना प्रोडक्शन से बना रहा हूँ? वो बताया था मैंने आपको कि अब हमारे सिर्फ थाने का शूट रह गए और कुछ एक आध आउटडोर के रह गए। ठीक है, तो उसके बाद बस वो हम लोग अपनी जो है उसकी इनॉग्रेशन करेंगे, पूरा कर देंगे, मैंने केक शेक काटेंगे, जो भी होगा वो करेंगे एंड देन वो फिर एडिट पे, अभी आधी मूवी तो एडिट पे चली गई। पूरी अपनी टीम को लेकर आना इंशाल्लाह। डबल ए की जो भी आर्टिस्ट है सब एक यहाँ पर हल्ला गुल्ला लगाएंगे। हाँ, बिल्कुल, थोड़ा तो आप लोगों करेंगे। की डांस परफॉर्मेंस भी देखेंगे कुछ। अच्छा, एक नेचुरली बात मैं बताना भूल गया इस प्लेटफॉर्म से कि बहुत अच्छे डांसर हमारे दरमियान मौजूद हैं और अगर आप इनकी सिर्फ अभी ये करवा के गर्दन की शेकिंग देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। रजी शेख, रजी फनी। हाँ रजी, यू आर, अपने बारे में बताओ ना यार थोड़ा। डांस की मेरी पहले मेरी फील्ड ही डांसर की थी। मैं लड़कों को मतलब ये है कि डांस सिखाता भी था। यानी कि तुम वो क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर हो डांस को? वो गर्दन वाला स्टेप मैं चाहूंगा आप हाँ करवाते सबर। अच्छा फिर तो ब्रेक डांस, फास्ट, ऑल ओवर जी, हिप हॉप वगैरह। तो तुम्हारे क्रू भी होगा पूरा, क्या है क्रू है कि नहीं? अभी तो ये है कि मैंने छोड़ दिया है डांस वगैरह का, मुझे बेसिकली इसका शौक था। अच्छा, वो एक टाइम होता है, आपको भी पता है हर चीज का। वो स्कूल लाइफ थी, स्कूल जाते थे, वहां से ट्यूशन के बहाने से हम लोग चले जाते थे डांस। तो ज्यादा कौन से गाने पे, जैसे रैप पर या डिफरेंट गानों पे डांस करते? मैं म्यूजिक पे ज्यादातर, उसके अलावा जो है ब्रेक डांस जो होता था ना वो थोड़ा स्लो वाले सॉन्ग्स पे होता था जी। बाकी फास्ट यूं करके। अच्छा जरा मूवमेंट हो जाए, कैसे करते रहे? मूवमेंट बस नॉर्मली गर्दन जो है वो इस तरीके से नीचे लेकर आते आते फिर हम ये ले जाते हैं, फिर इस तरीके से ऊपर आते हैं। अच्छा, ऐसे करते करते ऊपर। वो जब म्यूजिक होता है उसकी रिदम फिर अलग होती है। वो म्यूजिक किसी दिन हम इंशाल्लाह बहुत, जिस दिन ये सेलिब्रेशन करेंगे गब्बर का सीन करेंगे, गब्बर में बनूंगा और तुम्हें बसंती बना के नचवाऊंगा शो में। फिक्र नहीं करो। बसंती बन के डांस करेंगे अब। मैं नहीं नाचूंगी, नाच बसंती बोले मैं नहीं नाचूंगी। तो ये जिस दिन हम इनका जो ड्रामा टेलीफिल्म लॉन्च हो जाएगी उस दिन यहाँ पर एक अच्छा सा धमाल भी करेंगे। तो परफॉर्मर तो माशाल्लाह मौजूद ही, ये तो ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो खुशियों में तो सब एक दूसरे का सेलिब्रेट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू ही नहीं है। तो ये तो आतिफ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तुम्हारी एक जो है ना कदम बा कदम आप चलते जा रहे हो, लोग आपके साथ ज्वाइन होते चले जा रहे हैं। पहले इतना नहीं आपको, लेकिन अब मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग, क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न यही हो सकता है, जो क्लियर बात है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनको कभी एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, चांस नहीं मिलता। काफ़ी लोग जो है कोशिश करते हैं, पैसे भी लगाते हैं, लेकिन उनके साथ फ्रॉड होता है। अब मेरे पास जो लोग कांटेक्ट करते हैं, आना चाहते हैं, मैं उनको डायरेक्ट ये नहीं कहता कि पोर्टफोलियो बनवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, इतने पैसे खर्च करो। मैं कहता हूँ डायरेक्ट आ जाओ, अगर नसीब में काम लिखा है, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया है तो मैं हाजिर हूँ भाई, मैं काम आगे करवा रहा हूँ। अब कैमरे के आगे परफॉर्म करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो आगे जाओगे, क्या बात वरना मुश्किल है। क्या बात है। अच्छा, इस बात पे मैं कहना चाहूँगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे शौक था। आपको पता है जैसे अभी हमने एक परफॉर्मेंस किया है कि महबूब के लिए वो लाख रुपए भी खर्च कर देते हैं, तो मेरा एक शौक था कि मैं ड्रामों में काम करूँ। तो मैं इसलिए, मुझे किसी ने बताया एक बंदे का जो है ना, मैं नाम नहीं लूँगा,
मैं वहाँ पर गया, उन्होंने मुझे कहा कि आपका पोर्टफोलियो वगैरह बनेगा, उसका ये खर्चा है, इसका ये खर्चा है, आपको ये सब चीज़ें करनी होंगी, फिर आपके परफॉर्मेंस वगैरह देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सुना, मैंने थोड़ा सा समझा, मैंने कहा सोचेंगे इस बारे में। तो अल्लाह पाक ने मुझे आतिफ भाई से मेरा कांटेक्ट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह 1 रुपया मेरा खर्च नहीं हुआ है, जो बात सच है, मैं लाइव आपसे कह रहा हूँ। कोई मेरा खर्चा नहीं, कुछ नहीं, आपके सामने आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ लाइव शो में भी बैठा हुआ हूँ और इसके अलावा मैं ड्रामों में भी काम यहाँ पर भी 1 रुपया भी नहीं खर्च होता, आपसे कहीं नहीं करे। अल्हम्दुलिल्लाह आतिफ भाई ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत किया है। जैसे भी हम ड्रामास के लिए उसकी फिल्म की उसमें शूट में भी गए थे, टोटल जो खाने पीने रिहाइश कन्वेंस वगैरह टोटल आतिफ भाई ने पे किया। लेकिन आप वैसे लैंग्वेज आपकी कौन सी जरा? मैं बेसिकली हजारेवाल हूँ। अच्छा अच्छा, ये तो मुझे ऐसे, ये अगर ये कभी गेटअप करें तो इनके ऊपर वो बलूच जो है ना, बलूची बहुत प्यारा लगेगा। अबे तू है, तेरी शक्ल पे वाली बात है ना, इस पे बड़ा प्यारा लगे। देखो ये एक वो होता है, अगर ये जिस दिन करेगा ना गधा गाड़ी चलाना या जो भी इस तरह का, आप मुझे बोल रही हैं, आपकी बात काट रहा हूँ माजरत। अक्सर मुझे कहते हैं लगेगा जैसे, अक्सर मुझे कहते हैं आप मेमन हो, आप हजारेवाल नहीं हो। अक्सर मुझे कहते हो आप पठान हो। अभी जैसे बेसिकली मेंटर हुआ तो नीचे गेट पे था, उन्होंने मुझे कहा आप पठान हो, मैंने कहा नहीं। तो फिर दोस्त यार कहते हैं यार मेमन। बेसिकली मेरी जो है ना, मैं मानसरा से बिलोंग करता हूँ। अच्छा। पैदाइश शिराइश सब चीज यहीं पे है। वालिदा मेरी गाँव की है। अच्छा। तो वालिद सब यहाँ की है। पैदाइश वगैरह सब यहीं की है। बस फिलहाल कभी गए नहीं है। देखा नहीं, बचपन में छोटे थे, गाँव गए थे, उसके बाद कभी देखा नहीं है। नहीं, छोटा सा था, खाला की शादी थी। अच्छा। मैक्सिमम 3 साल कहूँगा, 3 साल में बच्चे को क्या पता कहाँ पे आया। लेकिन ये बिलोंग वहाँ से करते हैं आप लोग। चलें जी, सारे शहर सारे सूबे हमारे अपने ही हैं और इन मोहब्बतों का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते आतिफ आप 1 बाय 1 सबसे एक मैसेज लेते हैं और प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं जी। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ मदद किया, खासतौर पर वीनस की पूरी टीम, सभी आपका, अर्ज भाई का। अच्छा, मैसेज मैं ये देना चाहूँगा बेसिकली कि उन तमाम लोगों के लिए कि जिनके ईमान कमज़ोर हैं, ठीक है, मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बेसिकली आप अपना ईमान खुदा के ऊपर मजबूत रखें, अल्लाह की रस्सी को थाम के रखें। जो ख्वाहिश, जो चीज़ आपको चाहिए वो अल्लाह पाक ने आपसे वादा किया कि कभी भूखा सुलाएगा नहीं, ना उठाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो अल्लाह पाक आपको सब देगा। इन ढोंगी बाबाओं के पास जाना, लोगों के ऊपर डिपेंड करना सब छोड़ दें, ये सिर्फ आपको लूटेंगे, सब आपकी ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी। अल्लाह से मांगो, अल्लाह की रस्सी को पकड़ के रखो, आगे इंसानी कामयाबी देगा। ग्रेट। असद के पास चलते हैं। असद, अपने नाज़रीन को क्या मैसेज देंगे? जैसे आतिफ भाई ने बताया कि अपने ईमान को पक्का रखो, सारा दारो मदर नीयत का होता है। आपकी नीयत साफ होगी, मंजिल आसान होगी। सिर्फ अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी और को इसमें इन्वॉल्व ना करें। वही देने वाला है, वही लेने वाला है। अब उसी से उम्मीद रखें, दुआ करें, अल्लाह पाक आप सबके लिए भी बेहतर करे, हमारे हक में भी। ओके गुड। हम रजी के पास, रजी आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देंगे कि वो अगर ड्रामा फील्ड में आते हैं तो एक होता है बंदा के बार बार स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, लोग कुछ लोग जल्दी हार जाते हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि देखें, हर हार के आगे जीत है। तो आपने जो है हारना नहीं है, करते रहना है। और आपको सबसे आसान तरीका मैं आपको ये बता देता हूँ कि आतिफ भाई हैं, SHO दबंग खान के नाम से इनकी टिकटॉक ID है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको चांस मिलेगा। हमें भी इसी तरीके से मौका मिला है, बहुत कोऑपरेटिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका, आतिफ भाई का। तो मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा। और दूसरी बात ये है कि आप लोग खुदा का वास्ता है, अगर किसी लड़की को पसंद करते हैं, कुछ भी करते हैं ना, खुदा के लिए ऐसे बाबाओं के पास मत जाएं। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, नमाज़ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपके नसीब में होगी, आपको ज़रूर मिलेगी। बेशक। अच्छा जी, आगे तनवीर आप भी ये कैमरा मैसेज देना चाहें? आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने लोगों को कि यही है, बस अल्लाह पे यकीन रखें, आप नमाज पढ़ें, क्योंकि नमाज में तो रास्ते खुलते हैं ना। बेशक बेशक। क्योंकि लोग नमाज पढ़ते नहीं है और इन दूसरे चक्करों में लगे होते हैं। अजान होती है तो लोग मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। अल्लाह, सही मोबाइल रखना चाहिए इंसान को। तो जब यकीन ही अल्लाह पे नहीं रखेंगे तो फिर ऐसे ख्वारी होंगे, तो फिर ऐसे ख्वारी होंगे। अब देख लो कितना पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। बेशक बेशक। लोग अयाशी करने, गरीब बंदे, बस कर जब पगले रुलाएगा ही पाकिस्तान का क्या हाल होना है। पोल खोल देगा, ये सारे पोल खोलेगा ये। बस कर जब पगले रुलाएगा। तो ये असल में इन्होंने मुझे अपने साथ इतना इन्वॉल्व कर दिया फैमिली की तरह कि अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छे अल्लाह पाक आप लोगों को और इज्जत दे। और मैं कहूँगी आप सुपरस्टार बने, राइजिंग स्टार है, सुपरस्टार बने। मुझे बस दो में याद रखिएगा। कैसा लगा रज़िया आना? बहुत बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत बहुत खुश हुआ यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने परफॉर्मेंस भी की। बस सभी बाजी को याद रखना। बिल्कुल बिल्कुल याद रखेंगे इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखेंगे आपको, आप भी दुआओं में याद रखेंगे। असद आपको कैसा लगा? सुना मैं
बेसिकली आपके ड्रामास देखता रहता हूँ। ड्रामा में काम नहीं करती मैं, होस्टिंग करती हूँ। होस्टिंग में आपको देखता हूँ, तो उसमें यकीन करे आप खाने का भी बताते हैं, एक्सेट्रा मुख्तलिफ चीजें, तो देख के अच्छा लगता है। आज यकीन करे सामने फेस टू फेस आपको देखा तो और भी चीखें तो नहीं निकली तुम्हारी? अल्लाह न करे कोई डराने थोड़ी बैठी है, मतलब आप एक अच्छी मतलब वो कर रही है, गाइड करिए आवाम को, मैसेज दे रही है कि इस चीज करें, सरवाइव करें, अच्छी बात है। बड़ा जैसे आगे अल्लाह खैर से। बस अच्छा, इन्होंने ऐसे मुझे कहा, मैंने कहा मैं ड्रामा में काम, लेकिन अब मैं करूंगी। आप लोगों को देख के मेरे अंदर भी हो रहा है कि यार कुछ एक्टिंग होनी चाहिए, थोड़ी एक्टिंग कुछ बिल्कुल करना चाहिए आपको। मोस्ट वेलकम, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आए रब्बा, हो गया कम फेरते मेरा। अच्छा मैं ही बुला रही हूँ, मुझे क्या आज हमारे प्लेटफॉर्म। ये देखो, ये मोहब्बतें चाहिए आते भाई, खुश रहो। आपके शो के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, काश एक पल ऐसा भी आए, वक्त का हर पल थम जाए, सामने बस ये प्लेटफॉर्म रहे, ये उम्र गुजर जाए। और तो आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं तमाम इसी तरह टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट और प्रमोट करती रहूं। आतिफ आपका बहुत शुक्रिया, असद आपका बहुत शुक्रिया, रजी आपका शुक्रिया, तनवीर आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन फिर मिलेंगे उबरते सूरज की तरह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।